हवा में मौजूद जहरीले टॉक्सिक चीज़ों को कम करने के लिए, टॉक्सिक गैसों को कम करने के लिए आप इन पौधों को अपने घर में दिवाली के पहले ज़रूर स्थान दीजिए। सस्ते पौधे हैं और बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरीफाई का काम करते हैं। आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं, घर के बाहर भी लगा सकते हैं। ये पौधे कई सारी बीमारियों को आने से भी रोकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक एक करके नेम बता दूंगी, साथ ही साथ केयर भी बता दूंगी कि इन पौधों की केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये लगाइए मनी प्लांट। मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को लगाइए। ये मार्बल क्वीन है, पोथोस लगा सकते हैं, किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। मनी प्लांट के पत्ते सूखे इस तरीके से पीले नहीं होने चाहिए, वास्तु दोष उत्पन्न होता है। दूसरी चीज़, आपके घर के अंदर की हवा को साफ करने के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया लुक देता है, एक खूबसूरती को भी बढ़ाता है। तो फेंग शुई और वास्तु के अनुसार वो पौधे घर में ज़रूर लगाएं जो अट्रैक्टिव भी लगते हैं और हवा के शुद्धिकरण का भी काम करते हैं। तो गोल्डन पोथोस एक ऐसा पौधा है जिसे अभी आप 50 to 100 रुपीज़ में नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। बहुत ही सुंदर पत्तियों वाला ये पौधा हैंगिंग बास्केट के रूप में भी बहुत ही अच्छा चलता है। ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं है, ये भी उसी की एक वैरायटी है। आप सिर्फ कुछ दिनों पर यानी 25-30 दिनों पर वर्मी कंपोस्ट दिया करें। होममेड फर्टिलाइज़र के लिए एवरग्रीन वाले चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो उसमें आप मनी प्लांट की घरेलू फर्टिलाइज़र से कैसे देख रेख कर सकते हैं, कैसे घर में खाद बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है, इसे आप घर में ज़रूर लगाइए। अगला पौधा है ये जिजी प्लांट। ये एक इंडोर एयर प्यूरिफाइंग आकर्षक दिखने वाला पौधा है। इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। अपने ही पौधे की कटिंग को यदि आप पानी में लगा देंगे, बहुत आसानी से चलता जाता है। पानी को आप एक एक वीक पर चेंज करते जाएं। ये अपने पत्तों के कारण बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ग्रीन और ब्लैकिश कलर में। ये दो कलर मैंने एक साथ लगा रखा है, जैसा आप देख रहे हैं। इन्हें बहुत ही कम देख रेख के साथ आप अपने घर में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जिजी प्लांट को इंडोर लगाइए, आउटडोर लगाइए, बस कड़े धूप से या डायरेक्ट सनलाइट से आपको बचा कर रखना है। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो। घर के अंदर रखे जाने वाले वायु शोधक के रूप में आप ये स्नेक प्लांट लगा रख सकते हैं। इसे पानी में भी ग्रो किया जा सकता है और इसे पत्तियों से भी ग्रो किया जा सकता है। ये पौधे घर के अंदर सुरक्षात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्नेक प्लांट के रेशों का इस्तेमाल एक समय धनुष की डोरी बनाने के लिए किया जाता था, जो सुरक्षा की अवधारणा को और भी स्पष्ट करता है कि ये जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, मैं भी कहीं से पढ़ करके हासिल करके ही आपको बताती हूँ। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं होती है। इस पौधे को अपने बेडरूम में लगाकर आप रात को अच्छी नींद का आनंद ले सकते हैं। यह पीले रंग का जो सकुलेंट टाइप ये जो पौधा आपको दिख रहा है पीली धारियों वाला, ये रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे आपको आराम करते समय अधिक आसानी से सांस लेने में मदद मिलती है। यह पौधा हवा से फॉर्मेल्डिहाइड, जाइलिन, टोल्यून, बेंजीन जैसे कई सारे जहरीले गैसों को हटाता है। अगला पौधा है ये एग्लोनिमा का। एग्लोनिमाज और फर्न की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। उसके बगल में फर्न का पौधा है जो दिख रहा है। तो ये जो एग्लोनिमा है, इसकी केयर भी आसान है। कई बार इसके केयर को मैंने शेयर किया है कि ज़्यादा पानी नहीं देना है, ज़्यादा खाद नहीं देना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। इस पौधे को घर के अंदर भी आप रख सकते हैं। अपने आकर्षक पत्तियों और गुणों के कारण रबर प्लांट भी एक पसंदीदा लोकप्रिय हाउस प्लांट है, जिसे हम घर के अंदर भी लगा सकते हैं और घर के बाहर भी। मैंने बाहर छाया वाले जगह पे रखा है, इसलिए इसके पत्ते इतने गंदे हो रहे हैं। इनको क्लीन करना ज़रूरी है। अगला जो पौधा है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। इसी तरीके से आप स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के बम्बू प्लांट पानी में या मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं। जैसा मैंने बताया, जैसे रबर प्लांट की पत्तियां डस्टी हो रही हैं, क्लीन रखना ज़रूरी है। इनके लीव्स को क्लीन रखने से आप ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। इन पौधों की केयर भी बहुत आसान है। सिर्फ नाइट्रोजन युक्त खाद की ज़रूरत होती है इन पौधों को। अगला जो पौधा है सुंदर पत्तियों वाला, ये पौधा कलेथिया इसे कहते हैं और ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करते हैं। इन पौधों को लगाना बहुत ही आसान है, अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। बुरी ऊर्जा को हटाने में और चुंबकीय विकिरण को फिल्टर करने में, खासकर जहां कंप्यूटर वगैरह रखा हो वहां आप इसे छोटे स्टडी टेबल पे रख देंगे तो आपको मदद मिलेगी। पॉजिटिव
ऊर्जा को अपने आसपास रखने और पॉजिटिव एनर्जी को लेने में ये पौधे आपको मदद करते हैं। और अभी ये अवेलेबल है नर्सरी पर, आप जाकर खरीद सकते हैं। बच्चों के स्टडी टेबल पे भी या अपने ऑफिस के टेबल पे इन पौधों को आप 6 इंच के कंटेनर में लगा कर रख सकते हैं। पानी कम चाहिए होता है इन पौधों को, बहुत ज़्यादा पानी देने से ख़राब हो जाते हैं। गर्मियों में आप इसे रेगुलर वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन जो सॉइल है उसका सूखा होना ज़रूरी है। गीली सॉइल के ऊपर से यदि आप पानी देते हैं तो ऐसे में आपका पौधा खराब हो जाता है। अगला है ये जेड प्लांट, बहुत ही लोकप्रिय हाउस प्लांट है। ऐसी मान्यता है या मैंने कहीं पढ़ा है कि कुबेर का प्रिय पौधा है, इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं। कैल्शियम युक्त खाद इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी केयर का प्रॉपर वीडियो मैंने शेयर कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जेड प्लांट को आप अपने घर के मेन गेट पर लगा सकते हैं, लेकिन आपको वॉशरूम बेडरूम में इस पौधे को नहीं रखना है। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे को घर में लगाने से लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। ये ऐसा जो है लोगों का कहना है। ये जो प्लांट है इसे सुबह की धूप चाहिए, 1 या 2 घंटे की धूप देंगे तो ये पौधा कभी भी पीला होकर ख़राब नहीं होगा और अच्छे से चलते रहेगा। मेन गेट के दाहिनी साइड में आपको लगाना है। बालकनी या टेरेस में लगा रहे हैं तो किसी भी साइड आप रख सकते हैं। अब ये जो खाद बता रही हूँ ये आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं जिनको अभी मैंने बताया। चायपत्ती जो है ये यूज्ड टी लीफ है, इसको अच्छे से धोकर सुखा लीजिए। मैं सिर्फ गीला टी लीफ आपको दे करके दिखा रही हूँ कि ऐसे ही करना है, लेकिन आप ड्राई करके देंगे तो बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। पीस करके आप स्टोर भी कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन का एक बहुत अच्छा स्रोत है और आप अपने सभी लीफी प्लांट्स को दे सकते हैं। 15 दिनों पर एक बार 1 चम्मच देना है। जितने भी पौधे मैंने आपको बताए ये सारे 6 इंच के कंटेनर वाले पौधे हैं। और इन पौधों को यदि आप अभी लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। धन्यवाद।